हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 9 अगस्त का करंट अफेयर्स और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को रिवीजन करने के लिए भी जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं लव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की प्रथम महिला। तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाले कौन है? तो मिंटी अग्रवाल। तो मिंटी अग्रवाल का योगदान था कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान में किया गया था, आतंकवादियों को मारा गया था, उसमें अग्रणी भूमिका निभाई थी मिंटी अग्रवाल। तो बालाकोट में जो है आतंकवादियों को एकदम मिट्टी में मिला दी थी, तो मिंटी अग्रवाल याद कर लेंगे, मिट्टी में मिला दी थी, इसलिए युद्ध सेवा मेडल मिला। तो दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए ही युद्ध सेवा मेडल मिलता है, ऐसे याद कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय कपास के लिए किस नाम से पहली स्वदेश ब्रांड और लोगों का लोकार्पण किया गया है? तो कस्तूरी। क्या है? तो कस्तूरी। क से कपास के लिए या क से कस्तूरी याद कर लेंगे। क से कपास के लिए और क से कस्तूरी को याद कर लेंगे हम लोग। कस्तूरी। कपास जो होती है काली मिट्टी में, तो कपास काली मिट्टी में उगता है। काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। कहाँ में? तो महाराष्ट्र राज्य में। काली मिट्टी का एक और नाम है जो रेगुड़ मिट्टी है, तो हम लोग याद करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कारे। कारे। तो का से काली मिट्टी, अरे से रेगुड़ मिट्टी, याद हो जाएगा कारे, याद कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे किस लड़ाकू विमान से भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो रुद्रम तो सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 MKI याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के कितने समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो कितने समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो टोटल 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है, तो हम लोग देख लेंगे 8। भारत के 9 राज्य समुद्री तट से लगे हुए। भारत के कितने राज्य लगे हुए समुद्र तट से? तो 9 को याद करने का ट्रिक है, नीचे देख लेंगे। गोगुम केक पतौआ, गोगुम केक पतौआ। तो गो से हो जाएगा गोवा, गु से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा महाराष्ट्र, और के से हो जाएगा केरल, और क से हो जाएगा कर्नाटक, प से हो जाएगा, तो प से पश्चिम बंगाल, और त से हो जाएगा तमिलनाडु, उ से उड़ीसा, और आ से आंध्र प्रदेश। यानी कि यहाँ से एक और क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा कि भारत के कितने राज्य जो हैं तट रेखा से लगे हुए हैं? तो भारत के टोटल जो हैं 9 राज्य और 8 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग में शामिल किया गया है, हम लोग याद कर लेंगे। सबसे बड़ा तट राज्य वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है। कौन है? तो गुजरात। और सबसे छोटा? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा, तो इसलिए गोवा। दक्षिण भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत का। तो दक्षिण भारत का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश, याद कर लेंगे दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दें। और ऐसे ही वीडियो और PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, जहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड जीतने वाली प्रथम महिला था ऐश्वर्या श्रीधर। यानी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी यानी जंगल, वाइल्ड वन होता है जंगल, जंगली जीवन का फोटोग्राफी करने के लिए ऐश्वर्या श्रीधरन, तो याद हम लोग कर लेंगे। ऐश्वर्या राय बच्चन को हम लोग जानते ही हैं, याद कर लेंगे ऐश्वर्या श्रीधरन। नेक्स्ट है कि IPL के लगातार 2 मैचों में शतक बनाने वाला एकमात्र खिलाड़ी, तो यह है शिखर धवन। तो IPL के लगातार 2 मैचों में शतक बना के जो है व्यक्ति कहाँ पहुँच गया? तो शिखर पर पहुँच गया, तो शिखर धवन। शिखर धवन किस देश किस टीम से खेलते हैं? तो दिल्ली कैपिटल। नेक्स्ट देखेंगे कि IPL के एक मैच में लगातार, यहाँ हो जाएगा लगातार, यानी कि यहाँ हो जाएगा लगातार, लगातार 2 मेडन ओवर फेंकने वाला एकमात्र गेंदबाज। तो लगातार 2 ओवर मेडन फेंकने वाला एकमात्र गेंदबाज है तो मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज किस टीम से खेलते हैं? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जिसके कैप्टन कौन है? तो कैप्टन है विराट कोहली। कौन है? तो विराट कोहली। विराट कोहली हम लोग याद कर लेंगे।
किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय चित्र पत्रकार की न्यूज कवर करते समय अफगानिस्तान में मृत्यु हो गया? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय चित्र पत्रकार की न्यूज कवर करते समय अफगानिस्तान में मृत्यु हो गई? तो दानिश सिद्दीकी। किसका? तो दानिश सिद्दीकी की मृत्यु हो गई है। तो इसको एकदम याद कर लेंगे, एग्जाम में एकदम पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो CR राव पुरस्कार किसे दिया? जगदीश भगवती और सी रंगराजन। तो CR राव, तो सी रंगराजन, आर से राव हो जाएगा तो सी रंगराजन याद कर लेंगे एकदम कम से कम। CR राव तो सी रंगराजन और एगो जगदीश भगवती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये सब रिवीजन का क्वेश्चन था जो पहले का करंट अफेयर्स था। अब आज का करंट अफेयर्स हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन कि कौन सा देश अपने QR कोड के लिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI मांगों को अपनाने वाला पहला देश बन गया? यानी कौन सा देश जो है अपने यहाँ भारत का QR कोड लागू करेगा? तो देश है भूटान। कौन हो जाएगा? तो भूटान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो भूटान हो जाएगा। भूटान। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत इंटर नहीं हुआ, इंटरफेस होगा, इंटरफेस फॉर मनी। भीम को कब लॉन्च किया गया था? 30 दिसंबर 2016 याद करेंगे। भीम को कब लॉन्च किया गया था? तो 30 दिसंबर 2016। और भीम नाम रखा गया था भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में। ये जो है कि भूटान जो है रुपे कार्ड को भी अपनाने वाला प्रथम देश है। ये रुपे कार्ड का भी वहाँ पर चलता है, रुपे कार्ड याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? तो है बजरंग पुनिया। कौन है? तो बजरंग पुनिया। ऐसे भी बजरंग बोली आगे रहते हैं ध्वजवाहक के रूप में, तो याद कर लेंगे बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने बजरंग पुनिया ने क्या कांस्य पदक जीता है कुश्ती में? हाल ही में नागालैंड से राजा मिर्चा। कौन था? राजा मिर्चा की एक खेप जिसे किंग मिर्च कहा जाता है यानी कि मिर्च ऑफ किंग या भूत जुलोकिया मिर्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूत जुलोकिया मिर्च को कहा जाता है। कहाँ निर्यात किया गया है? तो कहाँ पर निर्यात किया गया है? तो लंदन। कहाँ किया गया है? तो लंदन याद कर लेंगे। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो रविंद्र नारायण रवि। और मुख्यमंत्री है नेफुरियो। कौन है? तो नेफुरियो NDPP पार्टी के हैं, तो याद कर लेंगे नेफुरियो। न से नागालैंड न से नेफुरियो हम लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने किस कॉलेज का नाम दिवंगत नेता सुषमा स्वराज के नाम पर रखने का ऐलान हुआ है? तो ये यूनिवर्सिटी फतेहजह बेरी में बनने वाला कॉलेज है। जो यूनिवर्सिटी है फतेहजह बेरी में बन रहा है उसका नाम रखेगा। भारत की प्रथम महिला जो है स्वतंत्र रूप से विदेश मंत्री कौन बनी थी? तो ये थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज के पति का नाम था स्वराज कौशल। क्या नाम था? स्वराज कौशल, जो कि सबसे कम उम्र में राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति हैं, याद कर लेंगे हम लोग। भारत के किस राज्य ने ओलंपिक महिला हॉकी टीम को 31 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है? तो ओलंपिक महिला टीम जिसकी कप्तान है रानी रामपाल, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है। कौन? तो मध्य प्रदेश। ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली प्रथम महिला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो वंदना कटारिया। ये भी याद रखेंगे, वंदना कटारिया। कटारी के सामने कोई टिक सकता है? नहीं, तो याद कर लेंगे वंदना कटारिया। नेक्स्ट है कि DRDO ने भारत के किस राज्य के साथ सार्वजनिक उपक्रम केल्ट्रॉन के साथ तकनीकी हस्तांतरण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? तो केरल। ऐसे भी केरल इस मामले में बहुत आगे है। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयम और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। हम लोग याद करेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रीय मुद्रा से 6 जीरो कम करने का ऐलान किया है? तो वेनेजुएला। कौन क्या करेगा? तब वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो कराकस है, याद कर लेंगे। वहाँ पर बोलीवर चलता है और उसका जो है बहुत कम मात्रा में उसका कीमत है, तो इसलिए वहाँ पर 6 जीरो
कर दीजिए। सबसे सस्ता तेल वहीं मिलता है, हम लोग याद करेंगे। पेट्रोल जो है सबसे सस्ता वहीं मिलता है। पेट्रोलियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ में है? तो वेनेजुएला में है, याद कर लेंगे। पेट्रोलियम का सबसे अधिक भंडार वेनेजुएला में है। ये कितने बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है कि लद्दाख केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम किस नदी के नाम पर रखने का विधेयक लोकसभा में पास किया गया था? सिंधु नदी। किस नदी? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से। तो मानसरोवर झील से भारत में आने वाली 3 नदी निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। याद करने का ट्रिक है कि ब्रशीस, हम लोग याद कर लेंगे ब्रशीस। तो ब्र से ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सी से हो जाएगा सिंधु और स से हो जाएगा सतलज। इसको हम लोग याद करेंगे दोस्तों। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में किया गया था, जिसके तहत भारत 20% पानी का उपयोग कर सकता है। यह समझौता कहाँ में हुआ था? तो कराची में हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, पाकिस्तान के जो थे प्रधानमंत्री, दोनों ने साइन किया था। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान और भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखेंगे कि टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदक। तो भारतीय खिलाड़ी कौन कौन पदक जीते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक जीते हैं नीरज चोपड़ा। पहला में स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? पुरुष जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक, याद रखेंगे। दूसरा देखेंगे मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू कौन जीती? तो रजत यानी कि चांदी। तो च से चानू, च से चांदी। तो यह भारोत्तोलन महिला 49 kg वर्ग में, याद कर लेंगे। यह महिला में भारोत्तोलन में दूसरा पदक था। भारोत्तोलन में सबसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने जीती थी। कर्णम मल्लेश्वरी जीती थी 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे एक ब्रॉन्ज मेडल रवि कुमार दहिया। तो रवि कुमार, र से रवि कुमार, र से रजत पदक। तो च से चानू, च से चांदी, र से रवि कुमार, र से रजत। 2 लोग जीते थे रजत पदक। तो कुश्ती पुरुष वर्ग 57 kg वर्ग में। चौथा है बजरंग पुनिया। तो ये भी कांस्य पदक जीते हैं कुश्ती में 65 kg। तो बजरंग पुनिया को जी, तो बजरंग बली कुश्ती ना खेलेंगे जी, हाँ। पांचवा है पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु कौन सा पदक जीती है? तो कांस्य पदक बैडमिंटन महिला में। और ये पिछला ओलंपिक में भी जीती थी, यानी कि 2016 के रियो ओलंपिक में भी जीती थी। तो वहाँ पर कौन सा मेडल जीती थी? तो वहाँ पर सिल्वर जीती थी, याद रखेंगे दोस्तों। भारत की दूसरी खिलाड़ी हैं जो 2 ओलंपिक में लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीती हैं। इससे पहले सुशील कुमार कुश्ती में जीते थे 2008 और 12, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि लवलीना बोरगोहेन। तो ये कांस्य पदक जीती है। तो मुक्केबाजी में महिला वेट लिफ्टर वर्ग 64 से 69 kg कांस्य पदक। और मुक्केबाजी में कौन जीता था? तो 2012 के ओलंपिक में जीते थे कौन? तो हम लोगों को याद है कौन जीते थे? तो मैरी कॉम। कौन जीती थी? तो मैरी कॉम, सुपर मॉम के नाम से। और 7वां पदक कांस्य पदक जो है पुरुष हॉकी टीम ने जीता है, जिसके कैप्टन है मनप्रीत सिंह। कोच है ग्राहम रीड, ऑस्ट्रेलिया के, याद करेंगे। इसको पूरा याद रखेंगे। आज ओलंपिक समाप्त हो गया है, तो उसके बारे में देख लेंगे कि ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन रहा था? अमेरिका। कौन रहा था? अमेरिका। कितने गोल्ड मेडल जीते? तो 39। कितने जीते? तो 39। सिल्वर मेडल तो 41, यानी कि 39 में 2 जोड़ दिए तो 41। अब ब्रॉन्ज कितने जीते? तो 33। तीनों मिला के 113 कुल पदक जीते। फर्स्ट स्थान पर रहा। दूसरा स्थान पर रहा चीन। चीन ने जीते 38 पदक गोल्ड। सिल्वर जीते 32 और ब्रॉन्ज 18, कुल 88। चीन कुल 88। तीसरा स्थान पर जापान रहा, जो कि इसका आयोजक देश भी था। तो वो जीता गोल्ड 27 पदक। सिल्वर जो है 14 पदक और ब्रॉन्ज 17 पदक। कुल कितना हुआ? तो 58 पदक, ये भी याद रखेंगे। चौथा हो जाएगा ब्रिटेन। तो चौथा पर ब्रिटेन था, तो जो 22 पदक स्वर्ण पदक, 21 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज, कुल 65 पदक। इसी प्रकार से रूस ओलंपिक कमेटी, रूस देश भाग नहीं रहता, रूस का ओलंपिक कमेटी भाग लेता है। रूस देश को बैन कर दिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया 6ठा स्थान पर रहा। 7वां पर नीदरलैंड, 8वां पर फ्रांस, 9वां पर जर्मनी, 10वां पर इटली और भारत का स्थान रहा था 48। कौन सा स्थान रहा था? 48। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, 48वां स्थान पाया 2021 में, याद रखेंगे। 1 गोल्ड, 2 रजत, 4 कांस्य, यानी कि टोटल 7 पदक।
तो 7 तो 47, पता खो गया 48, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 याद कर लेंगे दोस्तों, 4 दूनी 8, 48वां स्थान पर है तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 एकदम याद रखेंगे हम लोग।